मित्रों, लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी थी उनकी पत्नी उर्मिला। आखिर उर्मिला के हंसने का क्या कारण था? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उनकी पत्नी माता सीता ने उनके साथ चलने की इच्छा जताई थी, जिसको श्री राम ने स्वीकार कर लिया था। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में लीन लक्ष्मण जी भला राम जी से दूर कैसे रह पाते। लक्ष्मण ने माता सुमित्रा से तो पहले ही जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष के सामने पहुंच के असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, अगर मैं उर्मिला को बिना बताए वनवास गया तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और अगर बताकर गया तो वह मुझे जाने नहीं देगी। कहेगी, अगर सीता जी जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोचते हुए जैसे ही लक्ष्मण जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा पत्नी उर्मिला आरती की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता ना करें। हे नाथ, जो प्रभु की सेवा के लिए वन को जाए मैं उसे रोकूंगी नहीं, और मेरे कारण आपकी सेवा में बाधा ना आए इसलिए मैं आपके साथ चलने की जिद भी नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से ही पहले उर्मिला जी ने उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पत्नी का इतना प्रेम और त्याग देखकर लक्ष्मण जी विलक विलक कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, हे नाथ, इस आस को कभी बुझने न देना। लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद उर्मिला तपस्विनी की भांति कठोर तपस्या में लीन हो गई। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, लेकिन उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वो सारी रात जाग जाकर उस दीपक को जलाए रखती थीं। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, और वापस आते हुए अयोध्या में भरत ने हनुमान जी को राक्षस समझ के बाण चलाया तो हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। जब हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत से सारी कहानी बताई। यह सुनकर माता कौशल्या ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, राम जी से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखें। अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो जाए तो राम भी वापस न आए। माता कौशल्या की यह बात सुनकर माता सुमित्रा ने कहा कि अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो जाए तो राम जी से कहना, अभी मेरे पास मेरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास ही है, मैं भी उसे वन में भेज दूंगी। मेरे पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का इतना प्रेम देखकर हनुमान जी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। अब हनुमान जी की नज़र उर्मिला जी पर पड़ी तो हनुमान जी ने देखा कि वो शांत खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं। तब हनुमान जी ने उर्मिला जी से कहा, हे माता, मेघनाथ की शक्ति से आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। अगर मैं सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचा तो आपके पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और सूर्यकुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा, और आप हंस रही हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं, क्योंकि मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो मेरे पति को कैसे कुछ हो सकता है? और रही सूर्य उदय की बात, आप चाहें तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके पहुँचे बगैर सूर्य उदय नहीं हो सकता।
उसने कहा, प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान की गोद में लेटा हो उसे काल भी नहीं छू सकता। या तो वह दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं एक दिन भी नहीं सोए हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया होगा, तो जल्द ही उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, बल्कि शक्ति तो श्री राम को लगी है, जो मेरे पति के हर श्वास में बसे हुए हैं। उनके तन मन रक्त सभी में श्री राम हैं, और जब उनकी आत्मा में भी राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, न कि मेरे पति को। दर्द श्री राम जी को हो रहा है, मेरे पति को नहीं। इसलिए हनुमान जी निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदय हो जाएं, क्योंकि एक पतिव्रता का तप उनके सामने खड़ा है। धन्य है वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों साल तप किया। कहते हैं राम राज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम ने तो रामराज का कलश स्थापित किया था, परंतु रामराज इन सबके प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान से ही आया है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।